चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के ही फ्यूजन फॉर्मूले के तहत खेली जाएगी। आईसीसी और भारत ने पीसीबी की तमाम शराइत मान ली। पीसीबी के मुजावजा 3 साल के फ्यूजन मॉडल की मंजूरी आईसीसी आज बोर्ड इजलास में देगा। चैंपियन ट्रॉफी में भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम अगले साल भारत नहीं जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा। पाकिस्तान को एक और आईसीसी इवेंट की मेजबानी भी मिल गई। 2027 के बाद आईसीसी विमेंस टूर्नामेंट की मेजबानी भी पाकिस्तान करेगा। साइम अयूब के जारहाना 98 रन भी काम न आए। पाकिस्तानी बॉलर्स ने बैटर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान पहली बार 200 से ज्यादा रन बनाकर हार गया। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में शिकस्त देकर सीरीज भी जीत ली। हारिस राउफ ने 4 ओवर्स में सबसे ज्यादा 57 रन दिए। पाकिस्तान का 207 रन का हदफ प्रोटीज ने 13 बॉल्स कबल ही 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मैच गया, सीरीज गई, अब क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का तीसरा और आखिरी T20 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 9 बजे जोहान्सबर्ग के सेंचुरियन पार्क में ही खेला जाएगा। बाबर आजम ने T20 में नई तारीख रकम कर दी। करियर के 11,000 रन मुकम्मल कर लिए। 300 से कम इनिंग्स में कारनामा सर अंजाम देने वाले दुनिया के पहले बैटर बन गए। वेस्टइंडीज के स्टार बैटर क्रिस गेल ने 314 इनिंग्स में 11,000 रन बनाए थे। बाबर आजम T20 में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने में सिर्फ 8 रन की दूरी पर। बाबर आजम के इंटरनेशनल क्रिकेट में 14,000 रन भी मुकम्मल। इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मोहम्मद आमिर इस साल अमेरिका और वेस्टइंडीज में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेले थे। मोहम्मद आमिर ने तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए खेलना अपने लिए एजाज करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस और अमरीकी महकमा खारजा के हुक्काम से भी मुलाकातें। सेनेटर बुशरा अंजुम के मुताबिक आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुक्काम से गुफ्तगू मुस्बत रही। आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक फैसला 20 जनवरी से पहले मुतवक्के है। पीटीआई क़यादत के लिए एक और शिकंजा तैयार। रेंजर्स एहलकारों को शहीद करने का मुकदमा बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज। पीटीआई क़यादत ने अवाम को हुकूमत और फौज के खिलाफ बगावत पर उकसाया। बानी पीटीआई के हुक्म पर रेंजर्स एहलकारों को शहीद किया गया। रेंजर्स एहलकारों को शहीद करने का मंसूबा अडयाला जेल में बनाया गया। घिनौने हुक्म की तामील बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने कराई। उमर अयूब, शेख वकास अकरम और सलमान अकरम राजा भी शामिल। मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हम्माद अजहर ने मुजरिमाना हिकमत अमली बनाई। तहरीक इंसाफ की एक और लाश जिंदा हो गई। पीटीआई की लाशों पर सियासत का प्रोपेगेंडा फिर बेनकाब। पीटीआई की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खतीजा सिद्दीकी ने 139 मन घड़त नाम जारी कर दिए। खालिद मजारी मुर्दा अफराद की फहरिस्त में अपना नाम देखकर परेशान, वीडियो जारी कर दी। कहा कि पीटीआई की झूठी फहरिस्त में उनका नाम 59वें नंबर पर है। नौ मई से मुतालिक मिलिट्री कोर्ट का फैसला एक हफ्ते में आ जाएगा। बानी पीटीआई मुलविस हुए तो ट्रायल फौजी अदालत में होगा। राना सनाउल्लाह का ऐलान, कहते हैं फैज हमीद जलाओ घेराव में मुलविस हैं तो वो पीटीआई के साथ हैं। साने 9 मई की मंसूबाबंदी बानी पीटीआई ने की। तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न, मुज़ाकरात से फरार। असद कैसर और उमर अयूब ने हुकूमत से मुज़ाकरात न होने की तस्दीक कर दी। असद कैसर बोले स्पीकर से मुज़ाकरात पर बात नहीं की। बैरिस्टर अली जफर ने कहा बानी पीटीआई बहुत गुस्से में है। बानी पीटीआई ने कहा यह मुज़ाकरात का तरीका नहीं। सोसाइटीज एक्ट के तहत मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सदर के एतराज़ात सामने आ गए। एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन से कानून की गिरफ्त कम हो गई, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम दाखिल नहीं है। अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में दीनी तालीम और फाइन आर्ट रखते हैं तो तनाज़ा होगा। ऐसी रजिस्ट्रेशन के आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। अरकान असम्बली आलमी मामलात को मद्देनजर रखें।
कराची एयरपोर्ट पर भारतीय तैयारे की हंगामी लैंडिंग। दिल्ली से जद्दा जाने वाले तैयारे में मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर लैंडिंग की। एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक मुसाफिर की तबीयत बेहतर होने पर परवाज मामूल के मुताबिक रवाना हो गई। पंजाब पुलिस अपने शोहदा के अहले खाना की वेलफेयर के लिए सरगर्म। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने एक और शहीद पुलिस एहलकार की फैमिली को घर दे दिया। एएसआई शहजाद अहमद शहीद के अहले खाना को 1 करोड़ 75 लाख रुपए मालियत का घर दिया गया। एएसआई शहजाद अहमद ने गुज़श्ता साल 16 अगस्त को जामे शहादत नोश किया था। एएसआई शहजाद अहमद शहीद के वरसा में अहलिया 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। शुमाली इलाके बर्फबारी की लपेट में। अस्तूर में पारा -11 और स्कर्दू में -9 तक गिर गया। क्वेटा में -6, कलात में -5 तक जा पहुंचा। चित्राल और दीर में पारा -4 हो गया। मरी में -1, इस्लामाबाद 0, पेशावर 2, लाहौर में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। शदीद सर्द इलाकों के तालीमी इदारों में छुट्टियां दे दी गईं। शदीद सर्द इलाकों में 16 दिसंबर से 28 फरवरी 2025 तक तातीलात होंगी। महकमा तालीम बलूचिस्तान ने सर्दियों की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कम सर्द इलाकों में 1 से 10 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। गुजरांवाला में मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों को मोटरसाइकिल चोरी करते मौके पर गिरफ्तार किया गया। चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। सेहूनी फोर्सेस के नसीरात में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, 30 से ज़ायद शहीद, दर्जनों जख्मी। फलस्तीन में शहादतों की तादाद 44,880 हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ताज़ा हमलों में खुराक फराहम करने वाले ट्रकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का इराक का गैर एलानिया दौरा। इराकी वज़ीर आज़म से मुलाकात। शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एंटनी ब्लिंकन ने बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने का दौरा किया। डे लाइट सेविंग टाइम शहरियों के लिए नागवार और बहुत महंगा है। डोनाल्ड ट्रंप का डे लाइट सेविंग टाइम के खात्मे पर जोर। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने कहा, दिन की रोशनी की बचत को खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे। एक 170 किलोमीटर का दुश्वार गुजार ट्रैक। झलमक्सी के रेतीले ट्रैक पर ड्राइवर का इम्तिहान। डेजर्ट जीप रैली का दूसरा दिन। आज स्टॉक कैटेगरी में 29 ड्राइवर जोर आजमाई करेंगे। पहले रोज 63 रेसर्स की 4 कैटेगरी में फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। मुनफरिद असलूब धीमे लहजे के शायर जॉन एलिया का 93वां यौम पैदाइश। जॉन एलिया की बर्जस्ता शायरी और अनोखा अंदाज़े बयां आज भी मकबूल। और साबिक फौजी अफसर का यरगमाल बनाए गए सैकड़ों अफराद की जान बचाने का मिशन। एक्शन थ्रिलर फिल्म क्लीनर का ट्रेलर जारी। फिल्म 21 फरवरी को तहलका मचाएगी।